दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा मासूम सा सवाल है। प्लीज एक बार इसको आप आंसर करना। मान लेते हैं कि आप 3 स्टॉक खरीदते हैं अपने लिए। अब इन 3 स्टॉक में से एक तो प्रॉफिट दे रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, दो दोस्तों मार्केट के अंदर नुकसान दे रहे हैं और आपको पैसे की जरूरत है। तो इन तीनों में से कौन सा स्टॉक आप बेचेंगे? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो के कि कौन सा स्टॉक आप बेचने वाले थे, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स है उनका आंसर होगा कि जिसके अंदर प्रॉफिट आ रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था, उसका प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और अपने पैसे की जरूरत को दोस्तों पूरा करेंगे। बाकी जो दोस्तों दो नुकसान वाले शेयर है उसको होल्ड करेंगे, तब तक होल्ड करेंगे जब तक वो प्रॉफिट ना देना शुरू कर दे। तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर बेसिकली यही करते हैं और यही माइंडसेट बाजार के खिलाफ काम करता है। हमारी दोस्तों जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो बचपन से लेकर अब तक हुआ है, वो बाजार के बिल्कुल विपरीत काम करता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक बुक कह रही है, बुक का नाम है बेस्ट लूजर्स विन। और ठीक इसी तरीके से आप ट्रेडिंग इन द जोन, जो आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ते हैं, वो भी कुछ दोस्तों यही बोलती है। तो जितनी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी की बुक्स है, वो सब आपको यही बोलेगी कि जो आपका माइंड सेट है वो बाजार के अंदर विपरीत काम करता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने खुद ट्रेडिंग स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। अगर आप मार्केट के अंदर नुकसान में हैं तो सोच के देखिए कि आपने जो भी बाजार के अंदर करा, अगर ठीक इसका उल्टा आप करते तो क्या आप मार्केट में प्रॉफिट में आ सकते थे? जी हाँ। अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे और स्विंग ट्रेडिंग में आपने नुकसान खाया, अगर ठीक इसका उल्टा आप करते तो क्या प्रॉफिट आ सकता था? डेफिनेटली जितना नुकसान आया उतना प्रॉफिट आ सकता था। तो हम कहीं ना कहीं दिमागी रूप से कुछ तो गलत कर रहे हैं जो बाजार के अंदर काम नहीं करता। तो इसी को दोस्तों ठीक करने के लिए एक रूल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। रूल है 50% का रूल। ये दोस्तों आपको हेल्प करेगा आपके जो पुराने माइंडसेट है उसको ब्रेक करने में, और बाजार के अंदर जो काम कर रहा है चीज, जिस तरीके से पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, उसमें दोस्तों आपकी ये हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये 50% रूल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो बेसिकली दोस्तों हमारा माइंडसेट करता तो विपरीत काम है बाजार के। अगर हम उस माइंडसेट को ठीक कर ले तो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों मैंने बहुत सारी बैक टेस्टिंग करी है, वोल्टास, एसबीआई, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, बहुत स्टॉक्स पर, बहुत इंडेक्स पर बहुत बैक टेस्टिंग करी है। मैंने अमूमन ये पाया है कि अगर हम कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी इनके ऊपर लगाए जिनमें हम ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम लगाए, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज लगा दिया कि मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदेंगे और उसके नीचे बेच देंगे, एग्जिट करेंगे। अपना टारगेट हमने डिसाइड नहीं करा, अपना स्टॉप लॉस भी डिसाइड नहीं करा। रूल बड़ा सिंपल है, मूविंग एवरेज के ऊपर खरीदना है, मूविंग एवरेज के नीचे बेच देना है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको बीच बीच में बड़े मुनाफे तो मिलते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा लगते हैं। और मैंने एक्यूरेसी अमूमन देखी है 25%, 30%, इससे ऊपर एक्यूरेसी आती नहीं है, इसके आसपास एक्यूरेसी रहती है। यानी 100 ट्रेड आप लोगे, 100 में से 70-75 ट्रेड आपके लॉस में जाने वाले हैं, लेकिन जो 20-30 ट्रेड है वो इतने प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ ट्रेड्स में इतने बड़े प्रॉफिट्स होंगे, आप ऑल ओवर मार्केट के अंदर प्रॉफिट में रहेंगे। तो इन तरीके के ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में दोस्तों इस एक्यूरेसी का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो मैं बहुत टाइम से ये प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके अंदर एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए। तो आप कोई भी एनालिसिस करके एक्यूरेसी तो इसके अंदर नहीं बढ़ा सकते। एक्यूरेसी तो दोस्तों रहेगी इतनी, जिनको बढ़ना है वो बढ़ेगा, जिनको घटना है वो घटेगा, रहेगा 25-30% ही। लेकिन हम मनी मैनेजमेंट का यूज करके हम लॉस वाले ट्रेड के जो नुकसान है उनको छोटा रख सकते हैं और प्रॉफिट वालों को बड़ा रख सकते हैं, ताकि हमें दोस्तों मुनाफा हो जाए। तो ये काम कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि देखिए वोल्टास, आप देखिए वोल्टास में बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने रूल बनाया कि 50 की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर खरीदना है और 50 की मूविंग एवरेज के नीचे हमें बेच देना है। और हमारे पास मान लेते इनिशियल बेसिस पर मान लेते कि 1 लाख रुपए, मान लेते 2 लाख रुपए हमारे पास इनिशियल बेसिस पर है। तो हम शुरुआत में 1 ही लाख लगा रहे हैं वोल्टास में, 1 लाख हमने स्पेयर अपने पास रखा है। तो हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे जरा समझते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लेते देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी, ठीक है। अब यहाँ क्लोजिंग दी और यहाँ पर देखिए चल रहा था ये 690 रुपीज पे वोल्टास चल रहा था। तो हमने इसको बाय कर लिया और 1 लाख रुपए दोस्तों हमने लगा दिए इसके अंदर। लेकिन हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद देखिए क्लोजिंग आ गई, देखिए ये एक क्लोजिंग आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ गई। तो जहां आपने खरीदा था वहीं की वहीं आपको बेचना पड़ा। तो कोई मुनाफा नहीं हुआ, तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ। थोड़े बहुत जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 100-150 रुपये, वो दोस्तों आपकी लगेगी।
बाकी और कोई खास नुकसान हुआ नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं कि आपने एक यहाँ पर बाय कर लिया क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करा था। उसके बाद मार्केट गैप डाउन होगी 1-2 दिन के बाद, तो यहाँ दोस्तों बेसिकली नुकसान हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपको 5% का लॉस हो गया। तो 1 लाख आपके रह गए कितने, 95,000, 5,000 पे चले गए। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हो सकता है। ये तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है। ऐसे 5-5% के जो स्टॉप लॉसेस है आपके, मान लेते हैं कि 3-4-5 बार लगातार लग गए और आपके कैपिटल का मतलब जो आपने 1 लाख लगाए थे उस 1 लाख में से मान लेते 20-25 हजार पे आपका डाउन हो गया, 20-25 हजार उड़ गए, 75 हजार बचे और 1 लाख आपके पास स्पेयर बचा है। तो आपके पास टोटल 1,75,000 बचा है। 4-5 बार ऐसे स्टॉप लॉसेस लग गए और आप इरिटेट हो रहे हैं कि हम मार्केट के अंदर करें तो करें क्या, क्योंकि एज पर एक्यूरेसी कि 10 ट्रेड लोगे, 10 में से चलने 1-2 ही ट्रेड है, बाकी सारे लॉस में जाने वाले हैं। ये मेंटलिटी दोस्तों आपने पहले ही सेट करके रखी हुई है। अब क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम कोई सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मान लेते हैं एक सिग्नल मिला वोल्टास में, फिर ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टॉक था 540 रुपए का। अब आपने क्या करा, जो आपके पास 1 लाख रुपए थे वापिस इसके अंदर 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अब 75 हजार पे आपके पास स्पेयर बचा हुआ है, ठीक है। 1 लाख आपने यहाँ लगा दिया, 1 लाख का आपने वोल्टास ले लिया। अब आप क्या करेंगे, अब वेट कर रहे हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे कब जाएगा, क्लोजिंग कब देगा। क्लोजिंग तो दिया नहीं, ऊपर चला गया। तो आप देखिए 540 पर आपने खरीदा था, 1 लाख के स्टॉक आपने खरीदे थे। अब मान लेते हैं कि बाजार और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है और एग्जिट ही नहीं दे रहा। और एक टाइम पर जब एग्जिट देगा तो कहाँ देगा, जरा समझने की कोशिश करते। देखिए यहाँ पर जाकर के इसने एग्जिट दिया तो ऑलमोस्ट पैसा आपका डबल हो गया। जो 1 लाख रुपए था वो अब ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास हो गया। तो जो आपको 5-5 हजार रुपए के स्टॉप लॉसेस थे उससे आपको कोई खास फर्क पड़ा ही नहीं। आपने इतना पैसा इस ट्रेड में कमा लिया कि उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रही। आपके 2,75,000 रुपए टोटल हो चुके हैं, 1 लाख आप इससे कमा चुके हो। लेकिन जो 50% का रूल है वो कहाँ अप्लाई करना होता है, वो दोस्तों ऐसे ही ट्रेड के अंदर अप्लाई करना होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर चीज में, मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर एंट्री मिल गई, ठीक है, 540 पर आपने स्टॉक खरीद लिया। तो आप वेट कर रहे हैं कि स्टॉक या तो बढ़े या स्टॉप लॉस दे। अगर स्टॉप लॉस देगा तो वही 5 से 7% का लॉस लगेगा, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो हम एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर स्टॉक बढ़ता है और एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है, तो आप एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखिए। जैसे कि देखिए यहाँ से स्टॉक बढ़ा, फिर देखिए कंसोलिडेशन दिया और इस कंसोलिडेशन को यहाँ ब्रेक करा। तो जैसे ही ब्रेक करा, ये लेवल नोट कर लीजिए, मान लेते 620 का लेवल है। इस 620 के लेवल पर जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है उसका 50% निकाल लीजिए। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ इन्वेस्ट करा था 1 लाख, अब उसका 50% मैंने निकाल लिया, उसका 50% होता है 50,000। तो अब मैं 50,000 रुपए के वोल्टास और यहाँ पर खरीद लूंगा 620 रुपए के लेवल पर, क्योंकि मैं बैट उसी ट्रेड पे लगा रहा हूँ जो बाजार के अंदर बढ़ रहा है। बेसिकली दोस्तों उसको पिरामिडिंग टेक्निक कहते हैं। लेकिन पिरामिडिंग में क्या होता है, क्लैरिटी आपको नहीं मिलती कि कितना इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग जितना पहले लगाया उतना ही बाद में और लगाते हैं, वो टेक्निक गलत है। क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स करता है तो ऊपर वाले ट्रेड में आपको बड़ा नुकसान होता है, तो वो नहीं करना है आपको। 50% रूल आप अप्लाई करेंगे तो वो मोर देन इनफ है। तो पहले 1 लाख लगाए, अब 50,000 पे लगा लिए। जैसे ही आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए, एटलीस्ट कॉस्टिंग पे ले आइए। तो जो हमारी जो कॉस्टिंग थी वो देखिए यहाँ थी, ये देखिए हमने कहाँ इन्वेस्ट करा था, 540 रुपए पे इन्वेस्ट करा था, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टॉप लॉस हो गया वो हो गया 540। यानी अगर स्टॉक नीचे आता है तो मुझे 50,000 वाले ट्रेड में तो नुकसान होगा, लेकिन 1 लाख वाला जो ट्रेड है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल जाएगा। तो ये दोस्तों बेसिकली रूल है। तो यही दोस्तों हमें अप्लाई करते जाना है। तो एक 540 पे खरीदा, एक 620 पर खरीदा, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हैं। देखिए कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया यहाँ, तो 720 रुपए पे हमने और खरीदा। कितना खरीदेंगे, लास्ट टाइम कितना इन्वेस्ट करा था, 50,000। 50,000 का 50% निकाल लो, 50% रूल अप्लाई कर लो। तो उसमें क्या होगा, 50% रूल जैसे अप्लाई करा तो हमारे पास फिगर आई 25,000 रुपए। तो हमने 25,000 रुपए और इस ट्रेड के अंदर घुसा दिया। अब क्या हुआ, हमारे टोटल हमारे पास थे 1,75,000 और पैसा बचा नहीं। अगर और होता तो 50% का रूल और अप्लाई करते जाते, फिर 25,000 का 50%, 12,500, फिर 25, फिर 50%। तो इस तरीके से हम करते जाते हैं। लेकिन हमारा पैसा खत्म हो गया, हमने सारा पैसा यहाँ लगा लिया। जैसे ही दोस्तों मैंने इन्वेस्टमेंट करी दूसरी, अब आपको क्या करना है, जहां पर आपने लास्ट खरीदा था वहां पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है, 620 रुपए पे ट्रेल कर लेना है।
अब क्या, इस ट्रेड से आपको नुकसान नहीं होने वाला। 620 पर अगर स्टॉक वापस आ भी गया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकल जाओगे, चाहे सारी क्वांटिटी आपको बेचनी पड़े। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपको एग्जिट मिला यहाँ पर 975 पे। तो जो आपने 1 लाख का शुरुआत में खरीदा था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, वो 2 लाख हो गया। जो 50,000 आपने खरीदा था 620 के लेवल पे, वो ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है। तो 25,000 वहां से भी प्रॉफिट आया, टोटल प्रॉफिट 1,25,000 हो गया। फिर आपने 25,000 का और खरीदा था बीच में, वो भी दोस्तों 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है। तो जहां दोस्तों आपको 1 लाख का प्रॉफिट होना था, अब दोस्तों आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,35,000, 1,40,000 पे प्रॉफिट हो रहा है। यही दोस्तों इस 50% रूल की ब्यूटी है। यही दोस्तों आप मार्केट के अंदर अप्लाई करेंगे तो मार्केट के अंदर आप विपरीत काम करेंगे। हम बेसिकली क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे जैसे शेयर ऊपर बढ़ता जाता है वो अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बेच देते हैं और थोड़ा थोड़ा चलने देते हैं। वो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, लोग बेचते हैं, हम यहाँ पर खरीदना शुरू करते हैं। लोग और बेचते हैं, हम और खरीदना शुरू करते हैं। और कोई अगर एक ट्रेड फंस गया जो बड़ा प्रॉफिट देने वाला है, उससे दोस्तों इतना पैसा निकल जाता है कि आपके छोटे छोटे 2, 4, 5% के स्टॉप लॉस की कोई रेलिवेंस ही नहीं रहती। हमें तो 10 ट्रेड के अंदर एक ट्रेड ऐसा चाहिए जो इस तरीके से मूवमेंट दे जाए, और नॉर्मली दोस्तों मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों करने से आपकी जो मेंटलिटी है, जो माइंडसेट है, उसको आप ब्रेक करोगे। रिटेल ट्रेडर की जो मेंटलिटी है उसको ब्रेक करोगे, और ये 100% आपको हायर प्रोबेबिलिटी के साथ काम करने वाला आपके लिए आपको हेल्प करेगा बेसिकली। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक्यूरेसी हमने चेंज नहीं करी, एक्यूरेसी वही 25% 30% आनी है। लेकिन जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है उसके अंदर हम और पैसा लगाएंगे ताकि हम अपने और जो प्रॉफिटेबल वाले ट्रेड्स है उनसे और ज्यादा पैसा कमा सके। एक्यूरेसी हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मनी मैनेजमेंट करके ये काम कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमें बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल सकता है। तो ये दोस्तों मैंने बेस्ट लूजर्स विन जो बुक है उससे सीखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत से आपको एग्जाम्पल दिखेंगे जो आप मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जैसे कि देखिए ये वाला स्टॉप लॉस बहुत बार हिट होगा, ये वाला हिट होगा, ये वाला हिट होगा। तो इससे दोस्तों आपको बचना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा 50% रूल। अच्छा, मैं आपको एक प्रो टिप और वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है। मैं मानता हूँ कि 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम नहीं होता। 1 डे और उससे नीचे के जितने टाइम फ्रेम है वो मुझे कभी भी क्लैरिटी मार्केट के अंदर नहीं देते कि बेसिकली बाजार कर क्या रहा है। सबसे ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 1 मंथ का टाइम फ्रेम बहुत बोरिंग होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिटेलर एटलीस्ट 1 वीक का टाइम फ्रेम जरूर कंसिडर करे, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी से पता लगता है बेसिकली स्टॉक क्या कर रहा है। अब देखिए वोल्टास आपको बहुत क्लियर पता लग रहा होगा कि कब उसका ट्रेंड ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, और बीच बीच में देखिए बढ़िया मूवमेंट। देखिए यहाँ पर स्टॉक कितने पे था, 100 रुपीज पर। अगर सेम 50% रूल हम अपनाते तो स्टॉक ने एग्जिट दिया 250 रुपए पे, तो 100 रुपए का स्टॉक 250 रुपए का हो गया। यहाँ पर कितना बड़ा पैसा आप बना सकते थे इस पिरामिडिंग को करके। अब यहाँ पर देखिए कुछ लॉसेस भी है, ये लॉस है, ये भी एक लॉस है। यहाँ भी देखिए कुछ 2-3 स्टॉप लॉसेस भी आपके लगेंगे, लेकिन एक बार अगर भाग गया तो मजा आ जाएगा। फिर ये देखिए बीच बीच में कुछ स्टॉप लॉसेस है, 1-2 ये स्टॉप लॉसेस है। फिर एक बार देखिए ऐसा ट्रेंड आपको मिल गया, ये देखिए यहाँ पर देखिए स्टॉक भागा और ये 300 350 रुपए के आसपास था। देन उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर कितना स्ट्रांगली मार्केट मूव कर गया। तो ये दोस्तों आप कंसीडर करिए, बढ़िया जो टाइम फ्रेम है, जो बड़े टाइम फ्रेम है, वो दोस्तों बड़ी हेल्प करते हैं। प्लस सबसे जो बेस्ट टाइम फ्रेम मुझे लगता है वो लगता है 1 मंथ का टाइम फ्रेम। बहुत क्लैरिटी दोस्तों रहती है। अभी देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम में भी वोल्टास में बीच बीच में ट्रेंड वीक दिख रहे थे, लेकिन एज पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कभी वीक वोल्टास का हुआ ही नहीं है, सिर्फ करेक्शन हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 2014 के बाद, 2014-15 के बाद जो इसने ट्रेंड पकड़ा है, उस टाइम स्टॉक 200 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। तो बीच बीच में करेक्शन करी है, ये देखिए ये करेक्शन करिए, ये करेक्शन करिए, लेकिन ट्रेंड कभी वीक हुआ ही नहीं है वोल्टास का। ऑटोमेटिक आप देखिए वोल्टास बढ़ता ही गया है, और अभी भी देखिए बहुत अच्छा ये ट्रेंड के अंदर बना हुआ है। तो बेसिकली दोस्तों मैं आपको कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि वोल्टास आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। सिर्फ ये 50% रूल समझाने के लिए बेसिकली दोस्तों मैंने ये काम करा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, 50% रूल अगर आपने समझ लिया है तो एक 6% का रूल और है, जो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो प्रेजेंट करी थी हमारे चैनल के ऊपर। उस वीडियो को और देखना, हर महीने कितना स्टॉक लेना है और किस तरीके से उसका मैनेज करना है आपको,
वो पूरा उस वीडियो के अंदर बताया। तो 6% रूल में मान लेते हैं कि महीने के में हम 3 स्टॉक लेते हैं, तो 2-2% आपकी कैपिटल का स्टॉप लॉस उसके ऊपर होना चाहिए। वो कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, वो दोस्तों जरूर देखना। उसके बाद आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली आपको कैसे करना है। एक्यूरेसी नहीं बढ़ानी है, जो राइट ट्रेड है उसके अंदर पैसा और लगाना है, ताकि हम अपने प्रॉफिट को और इनहेंस कर सके। और स्टॉप लॉस को धीरे 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 ऊपर खींचना है, ताकि रिवर्स भी अगर स्टॉक चले जाए तो बड़ा नुकसान दोस्तों नहीं होगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।